अब अच्छा करो, कौन हटकाएगा? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, कौन हटकाएगा? जो अधिकार आज तक को है वही अधिकार इनको भी है। फिर कह रहा हूँ, जो अधिकार एनडीटीवी को है, ईटीवी को है, जीटीवी को है, भारत और इंडिया और फलाना ठिकाना सबको है, वही अधिकार आप लोगों को भी है। कौन अटकाएगा? काय को अटकाएगा? सर रेलवे स्टेशन पे कोई वीडियो बनाने पर मना किया जाता है? नहीं, हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, लेकिन हम किसी को जैसे ऐसे नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बनाएंगे। वह कोई पढ़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, उनसे पूछ करके कि क्या आप बात करना चाहेंगे, ऐसे करके। और हम जाएंगे तो प्लेटफार्म टिकट लेकर के जाएंगे। ऐसे करके ट्रेन में है तो हमको कौन रोकेगा? लेकिन बगल में कोई सोया है तो हम उसको जगा नहीं सकते। उसका अधिकार है सोने का। 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसका सोने का मौलिक अधिकार है। हम उसको जगह नहीं दिखा सकते। कोई आईडी कार्ड नहीं मांगेगा हमारे पास। आईडी कार्ड कौन मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा। आप अच्छा काम तो करो, सामने वाले को वो सोचने के लिए विवश हो जाएगा कि आखिर है कौन, कौन आईडी कार्ड मांगेगा। और हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक संगठन हम बना रहे हैं जिसमें हम प्रशिक्षण भी देंगे, दिलवाएंगे अच्छे लोगों से, जिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी रहेंगे, पूर्व न्यायाधीश रहेंगे, सेवानिवृत्त IAS IPS और ऐसे लोग भी रहेंगे। वो आएंगे और एक संगठन बना करके जो आपको पूरा अधिकार देगा। अधिकार तो वैसे भी है, लेकिन आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग। नहीं, महंगाई तो है और महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब एक दरोगा जी गाड़ी चेक कर रहे थे और फिर कोरोना का भी चेक कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कहा कि कटवा लीजिए। एक ने कहा हम नहीं कटवाएंगे, चलान नहीं कटवाएंगे। अरे साहब कटवा लीजिए। कहा हम सत्तासीन दल के हैं, देखो झंडा देखो, कमल का फूल है। कहा ये साहब जो मोदी जी दे रहे हैं ना, रसनवा दे रहे हैं योगी जी, तो हम देखिए यह रास्ता सुल्तानपुर के होके लखनऊ जाता है, जौनपुर सुल्तानपुर होकर के लखनऊ चला जाएगा। तो यह पैसवा हम जौनपुर सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ भेजेंगे और यही पैसवा राशन के रूप में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए आ जाएगा, यही फैजाबाद होते हुए आ जाएगा, मतलब अयोध्या होते हुए। यही है। और हम अगर कमर कस लेंगे, हम कहेंगे ये फोकट का राशन हम नहीं लेंगे, हटा उसको, नहीं लेंगे, हम तो भाई नहीं लेते हैं। ठीक है, भगवान ने दिया भी है, 10 पैसा इससे मिल भी रहा है, हम तो नहीं लेते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी अट्टालिका वाले ले रहे हैं तो बोलेंगे कैसे? यही वह कारण है, हम भिखमंगे नहीं हैं। हमको रोटी पैदा करना है। हम रोटी, कुत्ते नहीं है कि रोटी दे करके आप करेंगे। कुत्ता शब्द खराब है, लेकिन कुत्ता खराब नहीं है। कुत्ता मुंशी प्रेमचंद का जबरा है, कुत्ता स्वाभिमानी है, कुत्ता स्वामी भक्त है, कुत्ता रखवाली करता है और कुत्ता चौकीदार है। मैं भी चौकीदार हूँ, तो असली चौकीदार कुत्ता है। तो कुत्ता कह करके, और कुत्ता भैरवनाथ की सवारी है, भैरव बाबा काल भैरव की सवारी है। यह नहीं, लेकिन हम रोटी वाले नहीं हैं। रोटी पैदा करना है। कैसे पैदा करना है आप बताइए, रोजगार दीजिए। और वह जानते हैं कि रोटी फेंक करके हम इन्हें सोचने के लिए, और यह सोच ही नहीं सकते, केवल टुकुर टुकुर देखेंगे कि भैया गेहूँ चावल तो मिला ही, अब चना भी मिल रहा है। अरे भैया सरसों का तेल भी मिल रहा है। तो बेटा सरसों के तेल से अधिक दिमाग नहीं जाएगा। और तेल लगाने की प्रवृत्ति होगी, तेल खाने की प्रवृत्ति होगी, तेल पीने की प्रवृत्ति होगी, और तेल की चाशनी बना करके अपना। सर अभी देखा जाए तो आपकी ऐसी भी वीडियो आती है जबकि पुलिस की गाड़ी को ही रोक कर उसी का कागज चेक करने लगता है। बाबू यही ना हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। यह अधिकार हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ में अधिकार मिला है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। जो अधिकार अन्य मीडिया चैनल को है, वो अधिकार सोशल मीडिया को भी है। कौन रोकेगा? काहे को रोकेगा? कौन सा रजिस्ट्रेशन है? IAS एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है क्या? IPS लोगों का रजिस्ट्रेशन है? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लगातार सत्ता में रही, 1965 तक रजिस्ट्रेशन नहीं था उनका। कौन पूछेगा? जो पूछेगा उसका जवाब देना है विनम्रता के साथ, और हमें तैयारी करना है। सर एक क्वेश्चन लास्ट होगा आपका। कई बार में लास्ट चलेगा। कई बार नमामि गंगे पे आपका क्या कहना? अभी आपने एक वीडियो भी बनाया। नमामि गंगे चल रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, खेल भी हो रहा है। खेल पहले भी जारी था। गंगा एक्शन प्लान मनमोहन सिंह के समय में, जब नेशनल रिवर गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा बताया गया, तो उस समय भी खेल हुआ। खेल अब भी जारी है। अब तो हम इस बार कांप गए गंगा के रेती पर जा कर के। अशोक भाई हमारे बीच कहीं हैं, अशोक चौधरी साहब, हम गंगा की रेती पर थे और रात को 10 बजे हम लोग रेती पर पहुँचे। उधर भी गंगा का पानी, इधर भी गंगा का पानी, नाव से गए। अब जब सुबह उठे तो एक कंकाल है बगल में, लाश पड़ी हुई है, बगल में देखे तो एक नरमुंड है,
उसके बगल में देखे तो मनुष्य की लाश है, और ऐसे ही है। तो या पत्रकारिता की तरफ रुख किया आपने? समाज सेवा का एक बड़ा स्तंभ है यह, विराट स्वरूप है। एक समाज सेवा का यह देखा जाए तो ग्लोबल स्तर है। हम अपनी बात उचित माध्यम तक इसको यहाँ करके ऐसे, ठीक है, ये ट्रेनिंग भी होती रहे इसी में। अब यहाँ कर देंगे तो हम फिर, और अगर कोई करेगा इसमें हो जाएगा, फिर पता लगा कोई और अगर मूड में आया, थोड़ा जोश में आया तो ऐसे करके फिर हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो इसका यह है यहाँ, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो उसमें हमको एक बात ये जरूर समझ में आती है कि जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उस समय जो राजनीति में थे, सारे लोग कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े थे, चाहे गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, सारे लोगों ने समय समय पर पेपर अपना स्टार्ट किया था उस समय। तो हमको लगता है कि बहुत सोचने के बाद, बड़ा अध्ययन के बाद आपने किया होगा, क्योंकि राजनीति में आप जैसा कोई जिले में था नहीं। देखिए, हमारी बात जाती थी, सही है कि पेपर में 3 कॉलम का समाचार रोज रहता था, और शायद ही कोई दिन ऐसा बाकी हो जिस दिन फोटो सहित समाचार न छपे। चूँकि यूनिक न्यूज रहता था, एक नहीं छापता था तो दूसरा छापेगा, तीसरा छापेगा। और एक बार एक सम्मानित समाचार पत्र के ऊपर से फ़ोन आया कि यार ये ब्रजभूषण दुबे कौन है, रोज़ समाचार रोज़ समाचार रोज़ समाचार, क्या है, मंत्री हैं कि विधायक हैं कि सांसद हैं, क्या है या बहुत पैसे देते हैं, क्या है या? तो सर समाज सेवी हैं और संघर्षशील हैं। अरे यार, ये सब कोई तमाशा है क्या, रोज़ ब्रजभूषण दुबे रोज़। अब उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, अब कल से आपका समाचार हम चाह करके भी नहीं लगा पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब। तब तक दूसरे दिन कोई धमाका हुआ, उन्होंने समाचार नहीं छपा। धमाका तो रोज़ यही होता था, यूनिक समाचार थे। तब दूसरे दिन अब सबका पेपर सबके टेबल पर जाता है, वाराणसी में, लखनऊ में, जहाँ से समाचार प्रकाशन होता है। फिर पूछा, यह समाचार क्यों नहीं है तुम्हारे पेपर में? करे सर वही ब्रजभूषण दुबे हैं, आपने मना किया। करे यार देख लो मैनेज किया करो, देख लो। ऐसे था। तो ऐसा नहीं था, कभी किसी समाचार पत्र वाले ने पैसा हमसे नहीं लिया, विज्ञापन नहीं दिया, लेकिन ऐसा यूनिक न्यूज होता था कि वो लोग छापने के लिए विवश होते थे। ऐसे ही है, इसलिए यह पावर है इसमें। और राजनीति में हम क्या करेंगे, किसके यहाँ जाके पद प्रक्षालन कर लेंगे, कहाँ आए, दाढ़ी बाबा के यहाँ जाके गिरेंगे तभी टिकट मिलेगा? गुंडे, मवाली, अपराधी, तस्कर, माफिया, ऐसे ही लोगों का है, जिसके यहाँ भी किसका कहा जाए, सब इसमें भी है। अब चलिए, MLC का चुनाव हुआ है, 5 नाम ऐसे बता दें जो समाज सेवी हो, जिन्होंने कुछ बेहतर किया है। अरे पैसे से ही ना वोट खरीदे हो, काहे का नाल मढ़ा रहे हो कि हमने इतना, जिसकी सरकार रहती है उसका निकलता है, और सब बांट करके बेईमान बना करके, बेईमानों को, बहुलता में बेईमानों को टिकट दे करके, ऐसे ही होता है। तो अब उसमें तो हम बैतरणी पार कर नहीं पाएंगे। हालांकि मुझे लोगों ने बड़ा स्नेह प्यार दिया, और लोग वोट नहीं देंगे, खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। तो ठीक है, मैं इस काम से संतुष्ट हूँ। और अगर राजनीति की बैतरणी पार करनी है तो राजनीतिक दलों में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। निर्दल आपको कोई वोट नहीं देगा। लोग अच्छा कहेंगे, खाना खिला देंगे, और लोग कहेंगे बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कहेंगे भैया वोटवा बिगाड़ रहे हैं। यह सब कारण था। तो यह सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, देखा जाए तो आप किसी के खिलाफ बोलने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं? धमकी वगैरह आती है कि नहीं सर आपको कहीं से? धमकी तो कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। और किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लगता है कि बोलना चाहिए, लगता है कोई बोल नहीं रहा है तो बोलना चाहिए, लगता है कि लोकतंत्र का तकाजा है, बोलना चाहिए, लगता है कि इसने अपराध किया है, लगता है कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो हम महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया के तर्ज पर सिविल नाफरमानी, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और इन सब तमाम चीज़ों को धारण करता हूँ, उसका प्रयोग करता हूँ। सर आगे अभी आपकी क्या सोच है? कहना क्या चाहते हो सर? आगे अभी आप, अरे क्या है, चुनाव लड़ना चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ सर ना। अपनी टीम को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अब टीम तो ऐसे ही बढ़ ही रही है, टीम के ही लोग हैं, और ऐसे ही ललकारते रहें, पढ़ते लिखते रहें। पॉलिटिकल पूछना चाहते हो क्या 2024 में? सर सर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, अभी पूर्व में आप जिला पंचायत लड़े थे, अभी आज अरे सीधे प्रश्न दागो ना, क्या सर, आप क्यों नहीं आप राजनीति में आते हैं? 2024 टिकट दिलवा दो, टिकट दिलवा दो हमको, कह दो। चलो, उनसे अधिक हमको देखते हैं लोग, मतलब उनसे, उन लोगों से, किसी का एक का नाम नहीं लेता हूँ, उन लोगों से अधिक देखते हैं। कोई न्याय पंचायत बाकी नहीं है जहाँ संघर्ष का आगाज न हुआ हो, और सीना ठोंक करके लोकतंत्र के इतने प्रहरियों से कह रहा हूँ कि कोई माई का लाल यह नहीं कहेगा कि ब्रजभूषण दुबे ने काम के बदले दाम लिया हो। पहले तो हम लोग किसी का खाते पीते भी नहीं थे, ऐसे ही निकलते थे।
सर छोटे पत्रकारों को या छोटे यूट्यूबरों को कहीं जाने पर अड़काया जाता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब अच्छा करो, कौन अटकाएगा? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, कौन अटकाएगा? जो अधिकार आज तक को है वही अधिकार इनको भी है। फिर कह रहा हूँ, जो अधिकार एनडीटीवी को है, ईटीवी को है, जीटीवी को है, भारत और इंडिया और फलाना ठिकाना सबको है, वही अधिकार आप लोगों को भी है। कौन अटकाएगा? काय को अटकाएगा? सर रेलवे स्टेशन पे कोई वीडियो बनाने पे मना किया जाता है? नहीं, हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, लेकिन हम किसी को जैसे ऐसे नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बनाएंगे। वह कोई पढ़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, उनसे पूछ करके कि क्या आप बात करना चाहेंगे, ऐसे करके। और हम जाएंगे तो प्लेटफार्म टिकट लेकर के जाएंगे। ऐसे करके ट्रेन में है तो हमको कौन रोकेगा? लेकिन बगल में कोई सोया है तो हम उसको जगा नहीं सकते। उसका अधिकार है सोने का, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसका सोने का मौलिक अधिकार है, हम उसको जगा नहीं सकते। ऐसे कौन रोकेगा? सर एक छोटा सा और क्वेश्चन होगा, देखा जाए तो बार बार आईडी कार्ड मांगा जाता है, हम किसको आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, किसको नहीं दिखा सकते? कोई आईडी कार्ड नहीं मांगेगा, हमारे ही पास आईडी कार्ड। कौन मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा। आप अच्छा काम तो करो, सामने वाले को वो सोचने के लिए विवश हो जाएगा कि आखिर है कौन, कौन आईडी कार्ड मांगेगा। और हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक संगठन हम बना रहे हैं जिसमें हम प्रशिक्षण भी देंगे, दिलवाएंगे अच्छे लोगों से, जिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी रहेंगे, पूर्व न्यायाधीश रहेंगे, सेवानिवृत्त IAS IPS और ऐसे लोग भी रहेंगे। वो आएंगे और एक संगठन बना करके जो आपको पूरा अधिकार देगा। अधिकार तो वैसे भी है, लेकिन आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करना है। सर आजकल महंगाई देखा जाता है, कुछ लोगों को लग रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को क्या अब जो समझ सकता है कि महंगाई ज़्यादा है, तो महंगाई के हिसाब से क्या आपको भी महंगाई दिख रही है आपके? नहीं, महंगाई तो है और महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब एक दरोगा जी गाड़ी चेक कर रहे थे और फिर कोरोना का भी चेक कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कहा कि कटवा लीजिए। एक ने कहा हम नहीं कटवाएंगे, चालान नहीं कटवाएंगे। अरे साहब कटवा लीजिए। कहा हम सत्तासीन दल के हैं, देखो झंडा देखो, कमल का फूल है। कहा ये साहब जो मोदी जी दे रहे हैं ना, रसनवा दे रहे हैं योगी जी, तो हम देखिए ये रास्ता सुल्तानपुर के होके लखनऊ जाता है, जौनपुर सुल्तानपुर होकर के लखनऊ चला जाएगा। तो यह पैसवा हम जौनपुर सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ भेजेंगे और यही पैसवा राशन के रूप में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए आ जाएगा, यही फैजाबाद होते हुए मतलब अयोध्या होते हुए आ जाएगा। तो यही है। और हम अगर कमर कस लेंगे, हम कहेंगे ये फोकट का राशन हम नहीं लेंगे, हटाओ इसको, नहीं लेंगे हम तो भाई, नहीं लेते हैं। ठीक है, भगवान ने दिया भी है, 10 पैसा इससे मिल भी रहा है, हम तो नहीं लेते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी अट्टालिका वाले ले रहे हैं तो बोलेंगे कैसे? यही वह कारण है, हम भिखमंगे नहीं हैं। हमको रोटी पैदा करना है, हम रोटी कुत्ते नहीं है कि रोटी दे करके आप करेंगे। कुत्ता शब्द खराब है, लेकिन कुत्ता खराब नहीं है। कुत्ता मुंशी प्रेमचंद का जबरा है, कुत्ता स्वाभिमानी है, कुत्ता स्वामी भक्त है, कुत्ता रखवाली करता है और कुत्ता चौकीदार है। मैं भी चौकीदार हूँ, तो असली चौकीदार कुत्ता है। तो कुत्ता कह करके, और कुत्ता भैरवनाथ की सवारी है, भैरव बाबा काल भैरव की सवारी है, यह नहीं। लेकिन हम रोटी वाले नहीं हैं, रोटी पैदा करना है। कैसे पैदा करना है आप बताइए, रोजगार दीजिए, रोटी मत फेंकिए। और वह जानते हैं कि रोटी फेंक करके हम इन्हें सोचने के लिए, और यह सोच ही नहीं सकते, केवल टुकुर टुकुर देखेंगे कि भैया गेहूँ चावल तो मिला ही, अब चना भी मिल रहा है, अरे भैया सरसों का तेल भी मिल रहा है। तो बेटा सरसों के तेल से अधिक दिमाग नहीं जाएगा, और तेल लगाने की प्रवृत्ति होगी, तेल खाने की प्रवृत्ति होगी, तेल पीने की प्रवृत्ति होगी, और तेल की चाशनी बना करके अपना नाश कर देगा। यही सर अभी देखा जाए तो आपकी ऐसी भी वीडियो आती है जबकि पुलिस की गाड़ी को ही रोककर उसी का कागज चेक करने लगता है। बाबू यही ना हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। यह अधिकार हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ में अधिकार मिला है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। जो अधिकार अन्य मीडिया चैनल को है, वो अधिकार सोशल मीडिया को भी है। कौन रोकेगा? काहे को रोकेगा? कौन सा रजिस्ट्रेशन है? IAS एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है क्या? IPS लोगों का रजिस्ट्रेशन है? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लगातार सत्ता में रही, 1965 तक रजिस्ट्रेशन नहीं था उनका। कौन पूछेगा? जो पूछेगा उसका जवाब देना है विनम्रता के साथ, और हमें तैयारी करना है। सर एक क्वेश्चन लास्ट होगा आपका, कई बार में लास्ट चलेगा, कई बार। नमामि गंगे पे आपका क्या कहना? अभी आपने एक वीडियो भी बनाया। नमामि गंगे चल रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, खेल भी हो रहा है। खेल पहले भी जारी था। गंगा एक्शन प्लान मनमोहन सिंह के समय में, जब नेशनल रिवर गंगा
राष्ट्रीय नदी गंगा बताया गया, तो उस समय भी खेल हुआ, खेल अब भी जारी है। अब तो हम इस बार कांप गए गंगा के रेती पर जा कर के। अशोक भाई हमारे बीच कहीं हैं, अशोक चौधरी साहब, हम गंगा की रेती पर थे और रात को 10 बजे हम लोग रेती पर पहुँचे। उधर भी गंगा का पानी, इधर भी गंगा का पानी, नाव से गए। अब जब सुबह उठे तो एक कंकाल है बगल में, लाश पड़ी हुई है, बगल में देखे तो एक नरमुंड है, उसके बगल में देखे तो मनुष्य की लाश है, और ऐसे ही है। तो टोका-टाकी करना पड़ेगा। पुलिस ने क्या किया, जो लोग सूचना देते थे, पुलिस ने कहा अच्छा बेटा चलो हम अच्छा रास्ता निकालते हैं। तो पुलिस ने क्या किया कि अब लाश निकालो, जो सूचना देगा उससे कहेगा लाश निकालो, कपड़ा ले आओ, इसको सिलना भी है और पोस्टमार्टम हाउस भी चलना है, यह भी है। तो गंगा तो बहुत ख़राब स्थिति है गंगा की। अभी हमने वरुणा का दिखाया है, वरुणा यानी वाराणसी की जो वरुणा है, असी और वरुणा बहुत ख़राब, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और इतनी ख़राब स्थिति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सूअर कटता है, वहीं बकरा कटता है, वहीं पूरे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है, फेन निकल रहा है, नाले गिर रहे हैं, कौन दिखाएगा? अगर बड़े बड़े मीडिया घराने के लोगों ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, वो नहीं दिखाएंगे तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो चुप रहेंगे क्या? चुप नहीं रहेंगे, ऐसे है। सर, कुछ तो और गाजीपुर करंडा साइड जाते कूड़ा जो फेंकाता है, आपने वहाँ पे 2-2 बार वीडियो वहाँ मैंने वीडियो भी बनाया, डीएम को फ़ोन भी किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला के बुझवाया भी। अब 7 विधायक पहले वाले उसमें कुछ रिपीट हुए हैं, वो बेशर्म है। फिर दोहरा रहा हूँ, 7 विधायक पहले वाले और पूर्व के सांसद जी अगर बेशर्म थे, वर्तमान वाले बेशर्म हैं, डीएम को भी उसके बाद शर्म नहीं आती है, तो हमने अपना काम किया। हाथ पे हाथ रख करके हम नहीं बैठे, जैसा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था, हमने अपना काम किया। भाड़ में जाए हमने ठेका लिया है। जब शर्म नहीं है, उसी रास्ते से हुजूर आता जाता है, उसी रास्ते से महामहिम आता जाता है। एक दिन सर हम देखे थे मेडिकल कॉलेज जो बना है ना अभी, उसके पीछे लोग कूड़ा फेंक रहे थे। अब फेंकेंगे, हम चुप रहेंगे तो लोग फेंकेंगे, ललकारते रहना है। लोग कहेंगे कि भैया इनका तो काम ही है चिल्लाना। ठीक है बेटा, तुम्हारा काम ही है टीका टिप्पणी करना, तुम्हारा काम ही है जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके रास्ते में व्यवधान डालना, लेकिन हम उससे थोड़े रुकेंगे। आप लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है? सर एक सवाल और है। हाँ। बिहार में पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको देख करके हम जब जा रहे थे तो एक पुलिस वाले के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो पत्रकार हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो जो मनुष्य हैं उनका तन ढकते ढकते खुद को नंगा हो गए हैं। इस पे सर आप क्या कहना देखो, चाहेंगे? नंगा तो हुए हैं लोग, कई बात है। एक तो यह है कि फिर मैं बता रहा हूँ, कभी किसी वीडियो में बोलूँगा, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, मनरेगा के मजदूर से भी खराब स्थिति इनके पत्रकारों की है। मैं चढ़ करके इनके हक करूँगा। खराब स्थिति है, इनसे पूछा जाए उनके अकाउंट में कितना पैसा देते हो, ब्लॉक स्तर पर जो तुम्हारे पत्रकार हैं उस हेड से लिखते हैं कितना पैसा देते हो। सब अपना चेहरा बिगाड़ रहे हैं। लड़ाई अभी लड़ना है, और जब दाना पानी नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आदमी चेहरा बिगाड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ और भी कुछ करना है, अपना धंधा व्यवसाय करके, इसी को आधार नहीं बनाना है। ठीक है, हमारा चैनल चल गया, कब तक चलेगा यह नहीं कहा जा सकता। लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए कोई ना कोई रास्ता। सर एक सवाल और है कि अगर कोई भी मीडिया या पत्रकार अगर कहीं स्कूल में जाता है या थाने में जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, महिला को उत्पीड़न किया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग जाने नहीं देते हैं, और जाने के साथ साथ लोग कहते हैं कि या तो आप डीएम से आदेश लेकर के आइए तब आप जाएंगे, नहीं तो अगर आपके पास अगर कोई प्रूफ है आप उसको दिखाइए। तो सर आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला या कोई दरोगा या डीएम या एसडीएम वो अपना पावर दिखाएगा ही, और वो कहता है अगर वो अपने माता या पिता या बहन को गाली दे करके अगर वो वहाँ से चला जाता है, फिर भी हम डीएम से आदेश लेने जाएं, यानी माता पिता को गाली देने के लिए भी डीएम से आदेश लेना पड़ेगा। उसमें अगर वो ऐसे बात नहीं करते हैं, हम थाने में नहीं जाएंगे। ठीक है, मारामारी तुमसे नहीं करने जाएंगे। ठीक है, उनसे कहेंगे हम मारामारी नहीं करेंगे। हम फ़ोन से पूछेंगे आप इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं फला जगह से, कहेंगे हाँ, उसको इस पर स्पीकर ऑन करेंगे। हम पूछेंगे इंस्पेक्टर साहब हम फला हैं और ऐसे मामले में क्या है, आपके पास समय है बात करने के लिए, थोड़ा बताइए। जो भी कहेंगे रिकॉर्ड करके सुनाइए कि यह है।
ठीक है, ओके हम सिपाही से लड़ने थोड़ी जाएंगे, हम दरोगा से नहीं लड़ने जाएंगे, हम लड़ देंगे, बढ़िया से लड़ देंगे, उनकी कमी हम बताएंगे, तमाम मामले हैं, हमें एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि सर सामने जब होता क्या है कि अगर सामने वाला जाता है क्वेश्चन करता है, एक तो वो इतना बदतमीजी लोग करते हैं, करने के बाद भी अगर लोग कहते हैं कि 2 मिनट सर आपसे बात कर लें, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? डीएम से आदेश लाओ, यहाँ करो, ये करो। अगर सब कुछ हम डीएम से आदेश को ही ले करके अगर किसी कार्य को करेंगे। अब देखो एक चीज़ और है, मान लो काम उनके जिम्मे बहुत है, दोनों पक्ष लेकर के चलते हैं, बहुत काम है और 24 घंटे की ड्यूटी है और सो नहीं पाते हैं, यह भी है, तमाम चीज़ें हैं। अब मान लीजिए जैसे इतने चैनल हैं, इतने पत्रकार हैं, बारी बारी सबको बताते रहे, यह भी एक है। इसलिए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लोग, ठीक है, उसमें शामिल होकर के अपने भी कर लेना है, नहीं फ़ोन से कर लेना है, जानकारी जुटा करके। हमें नहीं लगता कि सब लोग ऐसे होंगे, वह करेंगे। सीओ साहब से बात करेंगे, एडिशनल एसपी से बात करेंगे, कप्तान साहब से बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मेहनत करते हुए। अब ऐसा चेहरा हो जाए कि सब जान जाए, बताना ना पड़े। सर बलिया में पत्रकारों को जो जेल भेजा गया था अभी छोड़ा भी गया, इस पे सर आपका क्या कहना है? बहादुरी का काम उन लोगों ने किया है, अच्छा किया है और बड़ी किरकिरी हुई है वहाँ के लाट साहब की। लाट साहब माने डीएम क्या? साहब। डीएम साहब, लाट साहब पहले अंग्रेजों के ज़माने में लाट साहब कहा जाता था। आपने गुरुजी दहाड़ा भी है उसमें, डीएम साहब को ललकारा है। डीएम साहब क्या सबको ललकारेंगे, लोकतंत्र में जनता मालिक है, ठीक है। सभी के लिए शुभकामना, बहुत बहुत मंगल धन्यवाद कामना, भारत माता की जय। धन्यवाद। एक बार गुरुजी के लिए जयकारा नहीं नहीं लग जाए। नहीं भाई, ये सब नहीं, बस एकमात्र देश के लिए जयकारा करना है।